जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत सामाजिकरण से पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जिनमें से हो सकता है कि आपको परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले। बात करें दोस्तों हम क्वेश्चन के प्रकार की, तो क्वेश्चन का जो प्रकार है वो है ऑप्शनल, यानी कि बहुविकल्पी है और इसमें दोनों लैंग्वेज का यूज किया गया है, हिंदी और इंग्लिश का। तो दोस्तों, पहले इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज है। तो हम इस वीडियो में आपको हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ करके उसके आंसर को समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौरवाहक हो सकते हैं। और ऑप्शन में क्या क्या है दोस्तों, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। क्या है? विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। दूसरा ऑप्शन है परिवार और रिश्तेदार। क्या है? परिवार और रिश्तेदार। तीसरा ऑप्शन है परिवार और आस पड़ोस। और चौथा जो ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोस। तो दोस्तों, सामाजिकरण के जो गौरवाहक हो सकते हैं वो हो सकते हैं विद्यालय और पास पड़ोस। आगे का दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की और मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो दोस्तों, जो सामाजिकरण एक प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत आता है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? सामाजिकरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का निष्क्रिय एजेंसी है? जिसमें से ऑप्शन है स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब और सार्वजनिक पुस्तकालय। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यदि सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी पूछी जाए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है? यानी कि सामाजिक चीजों को सीखने के लिए प्रोत्साहित कौन कर सॉरी दोस्तों, सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है, यानी कि सामाजिक जो क्रिया होती है उसको सीखने के प्रोत्साहित कौन करता है? सहयोगात्मक अधिगम, योगात्मक आकलन, ब्रेन स्ट्रोमिंग और रूपात्मक आकलन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहयोगात्मक आकलन या सहयोगात्मक अधिगम। दोस्तों, जो होता है सहयोगात्मक अधिगम जो होता है या सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है। समाजीकरण है, समाजीकरण क्या है? तो समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। थर्ड ऑप्शन सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। और जो इसका लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। तो दोस्तों, बात किया जाए सामाजिकरण जो है वह समाज के मानदंडों के साथ जब अनुकूलन हो जाता है तो उसी को सामाजिकरण कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों कि सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक और डैश है। तो कौन सा हो सकता है यहाँ पे? तो सामाजिकरण में सम्मिलित है क्या? सांस्कृतिक एवं संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, सांस्कृतिक और विद्रोहियों का निरुत्साहित करना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व विकास। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है कि बच्चों को लेवलों में समायोजित करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सामाजिकरण में सम्मिलित होता है सांस्कृतिक और ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व विकास। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कि बच्चों के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? बच्चों के सामाजिकरण की बात किया जाए तो इनमें से कौन सी चीजें हैं जो कि सामाजिकरण की भूमिका नहीं निभाते हैं? विद्यालय, परिवार, मीडिया और भौतिक आधारभूत संरचना। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि बच्चे का जो विकास स्टार्ट ही होता है, उसका सामाजिकरण स्टार्ट होता है उसके परिवार से होता है, फिर विद्यालय से होता है, मीडिया के द्वारा भी होता है। लेकिन दोस्तों, भौतिक जो आधारभूत संरचना होती है इसके द्वारा सामाजिकरण का कोई
मतलब संबंध नहीं होता है, इससे सामाजिकरण का कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से किसका मिलान उचित है? संवेगात्मक विकास का परिपक्वता से, शारीरिक विकास का वातावरण से, संज्ञानात्मक का परिपक्वता से और सामाजिक विकास का वातावरण से। यानी कि पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मिलान उचित है या फिर कौन सा मिलान सही है कि संवेगात्मक जब विकास होता है तो मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आता है, शारीरिक विकास होता है तो वातावरण के थ्रू होता है, और संज्ञानात्मक जो होता है परिपक्वता उससे भी मैच्योरिटी आती है, और सामाजिक जो विकास होता है वातावरण के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो सामाजिक विकास होता है वह वातावरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल। तो दोस्तों इन सभी यदि ऑप्शनों में देखा जाए तो सामाजिकरण का जो एक प्रमुख कारण होता है वह होता है फैमिली। क्या होता है? फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, एक प्रक्रिया है, मतलब कि क्या एक प्रक्रिया है? विकास, सामाजिकरण, सीखना, परिपक्वता। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसको क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन क्या है कि एक प्रक्रिया है डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो विकास एक प्रक्रिया है, या फिर यह सामाजिकरण से संबंधित है, या फिर सीखना है, या फिर परिपक्वता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि यह वीडियो जो है यह सामाजिकरण से संबंधित है। तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोशियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि स्कूल बच्चों के समीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों की होता है, और प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों की होता है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जो हर मतलब एनसीएफ के अकॉर्डिंग भी देखा जाए यानी T20 के अकॉर्डिंग भी 2020 के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो बाल केंद्रित बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें और भी सहायक करते हैं? मूल्यद्वंद, आक्रामकता, दुश्चिंता और सामाजिकरण। तो दोस्तों शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सामाजिकरण में भी सहायता करता है। आगे का क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी कि कौन सा ऐसा कारण है जो कि खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका ने उसकी इंद्रियों का उत्तेजित करना, इंद्रियों को उत्तेजित करना, और यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है। वे नए कौशलों हासिल करने और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो दोस्तों इसका लास्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं कि वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लग रहा है आपको कि किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक सहायक है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि इससे क्या होता है बच्चों को एक साथ समय बिताने का सुखद तरीका होता है, और जब बच्चे साथ में समय बिताते हैं तो उससे सामाजिकरण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है
जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो यह किससे है संबंधित हो सकता है? भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, और इसका लास्ट ऑप्शन है दोस्तों मनोरंजन द्वारा अधिगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मुझे लग रहा है कि सामाजिक गतिविधि। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो का, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जाती। और दूसरा ऑप्शन है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। और जो इसका लास्ट ऑप्शन है कि का एकमात्र निर्धारक होता है। क्वेश्चन को यदि हम फिर से देखें कि अनुसंधान जो होते हैं वो सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की जो अपेक्षाएं होती है वो विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित मानी जाती है, या फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होता, या फिर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और प्रश्न भी आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे। यदि दोस्तों आप वीडियो को राइट भी करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम अगला वीडियो भी बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।